हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ताल के बारे में बताऊंगी। तीन ताल का एक गुण, दुगुन और उसका ताल का परिचय किस तरह से आपको लिखना है, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ताल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ताल का हमारे म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, जैसे तबला है या ढोलक है, जब कोई म्यूजिक प्ले होता है, कोई डांस होता है, तो उसमें ना बीट्स बजती हैं। वो बीट्स होती हैं ताल, और वो तबले पर या ढोलक पर बजाई जाती हैं। आपके पेपर में ये ताल आती हैं, और इस ताल का परिचय भी आपको लिखना होता है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, कितने विभाग हैं, ताली कहाँ है, खाली कहाँ है। देखिए, जहां पर तबले की थाप बजती है वो ताली होती है, और जहां ताल या गाना रुक जाता है उसको हम खाली बोलते हैं, उसका साइन होता है जीरो। तो आइए हम जानते हैं कि तीन ताल को किस तरह से लिखना है। जो लोग इस चैनल से आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए जानते हैं तीन ताल का एक गुण, दुगुन और उसका परिचय। ये आपकी तीन ताल, और तीन ताल लिखने के लिए आपको सबसे पहले मात्राएं लिखनी है, यानी काउंटिंग लिखनी है। 16 तक की मात्राएं लिख दीजिए, और उसके बाद इसके चार विभाग बना दीजिए, यानी कि 4 के बाद पार्टीशन करना है आपको, 8 के बाद करना है, और 12 के बाद। ये चार विभाग बन गए, 1 2 3 4। ये आपके चार विभाग बन गए हैं। और पहले विभाग में चार मात्राएं, दूसरे में भी चार, तीसरे में भी चार, और चौथे में भी चार। इस तरह से ये आपको पार्टीशन कर लेना है, इसको हम विभाग बोलते हैं। अब बोल, बोल क्या है इसके? धा धिन धिन धा। पहली मात्रा पे धा, फिर धिन, फिर धिन, फिर धा। उसके बाद फिर धा धिन धिन धा, सेम आ जाएगा ये। फिर नौवीं मात्रा पे धा तिन तिन ता। इस तरह से आपको ये थोड़ा चेंज करना है। फिर आएगा ता धिन धिन धा। तो ये बोल है, फिर से देखिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब पहली मात्रा की जो चिन्ह है उस पर हम सम यानी क्रॉस का निशान लगाते हैं, और पांचवें के नीचे दूसरी ताली है, नौवीं के नीचे खाली है, और 13वीं के नीचे तीसरी ताली है। इस तरह से आपको ये ताली और खाली भी दिखाना है। ये था इसका एक गुण। अब हम करेंगे इसका दुगुन। ये है इसका दुगुन। दुगुन में भी आपको 16 ही मात्रा लिखनी है। देखिए, इसको हाफ ऑफ पार्टीशन में बांटा हुआ है। आठ आठ मात्राएं ऊपर हैं और 8 नीचे हैं, तो ये 16 मात्राएं सेम लिखनी है आपको। और पार्टीशन भी सेम है, चार और चार, चार मात्राओं की चार पार्टीशन किए गए हैं ये। और उसके बाद आपको बोल क्या करने हैं? देखिए, यहाँ पर एक था ना बोल, अब यहाँ पर हमने दो बोल लिख दिए। इन दोनों को एक साथ कर दिया, धा धिन, धा धिन। फिर नेक्स्ट धिन धा, फिर धिन धा, फिर धा धिन, धा धिन, धिन धा, धिन धा। फिर धा तिन, धा तिन, तिन तिन, धा तिन, तिनता। फिर ता धिन और धिन्ना, धिंधा। तो इस तरह से आपको ये दो 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 करके मात्राएं लिखनी है, और ये आपका दुगुन हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी जो ये ताल है, एक गुण में एक बार लिखी जाएगी और दुगुन में दो बार। जो ऊपर लिखा है आपने 1 से 8 मात्राओं तक, देखिए सेम का सेम आपने रिपीट कर देना है। ये नीचे 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राओं तक जो आपने 1 to 8 तक ये पूरा लिखा है ना, सेम आपको रिपीट कर देना है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये सारा रिपीट कर देना है आपको, तो ये दुगुन हो जाएगा। यानी कि 16 मात्राओं में आपको ये दो बार ताल लिखनी है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। फिर से स्टार्ट हो गई ये। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। देखिए, ये दुगुन है इसका। अब चिन्ह, चिन्ह बिल्कुल सेम रहेंगे। देखिए, सम, दो, पांचवी मात्रा के बाद दो है ना, यहाँ पे दो आ गया। नौवीं मात्रा पे जीरो है तो जीरो आ गया, ठीक है। और 13वीं मात्रा पे तीन है तो तीन आ गया।
एक बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं, आपका दुगुन हो, तिगुन हो, चुगुन हो, आपको क्या करना है, आपको सेम, आपको मात्राएं लिखनी है, विभाग बनाने हैं, और विभाग बनाने के बाद आपके जो साइन हैं, जो चिन्ह हैं, वो भी सेम रहेंगे। सिर्फ चेंज क्या करना है, एक के बाद आपको दो दो बोल लिख देने हैं। तो ये एक गुण और दुगुन था 3 ताल का। इसका परिचय भी हम जानेंगे, क्योंकि इसका परिचय भी लिखना होता है ना। इस ताल में देखिए 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। पहली पर सम, पांचवी पर और 13वीं मात्रा पर ताली, है ना। देखिए 16 मात्राएं होती हैं, पहली पे सम, पांचवी पे दूसरी ताली और तेरहवीं पे 13वीं पे तीसरी ताली है ना। और इसकी खाली कौन सी है, 9वीं मात्रा, 9वीं मात्रा खाली है, ये देखिए, है ना। इसमें शास्त्रीय संगीत के छोटे ख्याल, गीत, भजन, शब्द आदि गाए बजाए जाते हैं। मस्जिद खानी, ये आप सोचेंगे छोटे ख्याल क्या है, ये क्लासिकल फॉर्म्स हैं। मस्जिद खानी गत, रजा खानी गत, इनमें भी इसका प्रयोग होता है। इस ताल का प्रयोग द्रुत लय में किया जाता है ना। लय 3 तरह की होती है, विलंबित लय मीन्स स्लो, द्रुत फास्ट होता है, मध्य लय जो मीडियम में होती है। ये तबले पर बजाए जाने वाली ताल है, बहुत लोकप्रिय है, बहुत फेमस ताल है ये, है ना। तो इसका अगर हम अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे ना, तो ये बहुत आसान से हम बजा सकते हैं इस ताल को। तो 16 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं, पहली पे सम है, पांचवी पे और 13वीं पर ताली है और 9वीं मात्रा इसकी खाली है। गीत भजन आदि में बजाई जाती है, रजा खानी गतों में बजाई जाती है, द्रुत लय में बजाया जाता है, तबले की ताल है। ये आपको लर्न करना है। और जब आपकी ताल आती है तो आपको इस ताल में एक गुण, दुगुन और परिचय भी लिखना होता है। तो ये थी 3 ताल। आपने 3 ताल के बारे में जाना, इसका एक गुण और दुगुन और इसका परिचय आपको पेपर में पूरा लिखना होता है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।